हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा डिटेल में समझाई गई है, रिवीजन पॉइंट्स भी बताए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों आप टेक्स्ट बुक के विन विन वीकेंड ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस वीकेंड पर दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास लेते हो तो आपको दो चीजें मिलने वाली हैं। एक तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको 1 ईयर की जगह 14 महीनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आज ही इसको परचेज करिए, ये आज और कल के लिए है ऑफर। तो कूपन कोड में यूज करना है आपको एमजेटी और 20% डिस्काउंट भी मिलेगा और ये टेक्स्ट बुक पास 14 महीनों के लिए मिल जाएगा, यानी 2 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 570 प्लस एग्जाम्स के लिए ये होगा। 44,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करते हैं क्विकली रिवीजन करंट अफेयर का कल के दिन की वीडियो का। अभी हाल ही में 19 अगस्त को दोस्तों विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में करी गई है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने की है। बैंक ने अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिलेंटी अभियान शुरू किया। और वहीं मध्य प्रदेश का मंडला जिला दोस्तों देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया है। अभी हाल में WSPS 2022 में राहुल जाखड़ ने गोल्ड जीता है, अवनी लेखरा ने इसी में सिल्वर जीता है। और इसके बाद है पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए समझौता किया है सैमसंग के साथ। एक्वा बाजार ऐप लॉन्च किया। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, ये मत्स्य विभाग के मत्स्य मंत्रालय के मंत्री हैं और मछलियों के लिए ये ई कॉमर्स टाइप की ये एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म होगा। गोवा दोस्तों हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और अभी हाल में डीसीजीआई के प्रमुख वीजी सोमानी का कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। स्कॉटलैंड ने महिलाओं को फ्री में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला ये पहला देश बन गया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सद्भावना दिवस मनाया गया। ये दिवस किस संबंध में, इस दिवस का संबंध किस व्यक्ति से है? दोस्तों सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी से संबंधित है। राजीव गांधी जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। इनकी जयंती होती है दोस्तों 20 अगस्त को। 20 अगस्त को इनकी होती है जयंती, ध्यान रखिएगा। और जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाएंगे। इनकी पुण्यतिथि पर भी एक दिवस मनाया जाता है। पुण्यतिथि होती है 31 मई को। 31 मई को पुण्यतिथि होती है। और पुण्यतिथि पर कौन सा मनाया जाता है दिवस? पुण्यतिथि पर मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद विरोधी दिवस भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। एक्चुअली में दोस्तों राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जब ये प्रचार करने के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचार करने के लिए तमिलनाडु के गए हुए थे श्री पेरेंदुबदूर में, तो वहां पर एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक कर दिया था और उसके बाद इनका निधन हो गया था वहीं पर। राजीव गांधी जी दोस्तों 40 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर है? अच्छा, राजीव गांधी जी आप यहाँ पर देख पाएंगे आर्टिकल है सद्भावना दिवस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की मृत्यु के 1 साल के बाद 1992 में दोस्तों राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी शुरुआत करी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और 1992 में ही आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न शुरू किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न शुरू किया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। और अभी राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो राजस्थान ने कहा हम अपने स्टेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करेंगे। तो राजस्थान सरकार की अब ये एक राजस्थान की हो गई खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप अगर पूछा जाए कहाँ दिया जाता है तो आप बताएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। पहले खेल रत्न दिया जाता था, मतलब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया गया है ओरंग नेशनल पार्क से भी। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? ओरंग नेशनल पार्क है असम में, और उस वहां पूरा नाम पहले था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, अब ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्लियर है?
इस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं इनका आप रिवीजन कर लेंगे। अभी कल ही मैंने रिवाइज कराया था तो इस वजह से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं आज। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने दोस्तों दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया है। देखिए महाराष्ट्र में ना दही हांडी एक आयोजन होता है, प्रतियोगिता टाइप का आयोजन होता है जन्माष्टमी के अवसर पर, और बहुत ही धूमधाम से वहां के लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख लेंगे, दही हांडी गेट्स एडवेंचर स्पोर्ट टैग इन महाराष्ट्र, पे आउट अनाउंस फॉर इंजरीज। साथ ही साथ जो घायल हो जाते हैं इस टाइम पर उनको उनके लिए पे आउट भी करने की घोषणा करी गई है। ठीक है, गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी इस खेल में लेने वाले जो भी खेल में भाग लेने वाले जो भी गोविंदा होंगे। ठीक है, जो दही हांडी ये लोग ग्रुप बना करके जो फोड़ते हैं उनको गोविंदा कहा जाता है। ठीक है, तो दही हांडी उत्सव बहुत ही फेमस है, ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मात्रा में सेलिब्रेट किया जाता है। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आप देखेंगे मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है महाराष्ट्र। ठीक है, अपना बॉर्डर ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से शेयर किया करता है। मुंबई नागपुर की कैपिटल है। एकनाथ शिंदे इसके नए बने हैं चीफ मिनिस्टर, इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र में ही दोस्तों अभी 22वां भारत रंग महोत्सव आयोजित हुआ था। 22वां भारत रंग महोत्सव आयोजित हुआ था। और अभी कल मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने डीए में दोस्तों 3% की बढ़ोतरी कर दी है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के जो सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार द्वारा करते हैं उनके डीए में बढ़ोतरी करी गई है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की लागत में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही? राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा निकल करके आई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, राजस्थान अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट शेयर इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। आरबीआई की ये रिपोर्ट है, आरबीआई ने ये बताया हुआ है कि राजस्थान जो है ये सबसे ज्यादा बैंक से दोस्तों सैंक्शंस करा पाया है, लोन वगैरह या पैसा ले पाया है अपने परियोजनाओं को काम कराने में। ठीक है, तो लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब राजस्थान इसमें टॉप पर रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर है गुजरात। ठीक है, यानी कि आप बैंक से कितना लोन अप्रूव करा पाते हो अपने अपने राज्य में परियोजनाओं को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है ना, अब राजस्थान आया है, राजस्थान भी आप मैप में देख लीजिए, यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जयपुर यानी पिंक सिटी यहाँ की राजधानी है। अशोक गहलोत जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम हैं। कलराज मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं और एस शिंदे यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है। राजस्थान से दोस्तों झीलों के नाम आपको याद रखना है, पुष्कर, राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, ठीक है ना, जय संबंध भी है, सांभर झील है, ये सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। राजस्थान में अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क की तो सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, केवला देवघाना पक्षी विहार है। एक अभी आया था दोस्तों रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क जो रिसेंटली नया जुड़ा हुआ है, रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क, वो भी याद रखेंगे। अच्छा, राजस्थान आया है, राजस्थान से कुछ पॉइंट भी रिवाइज कर लेंगे हम लोग। अभी यहाँ की राज्य सरकार ने महिला बैंक की स्थापना के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के साथ समझौता किया हुआ था। इसके अलावा राजस्थान अभी चर्चे में आया था जब भारत में पहली लोक अदालत की शुरुआत हुई, लोक अदालत की शुरुआत करने की घोषणा करी गई। आपको पता होगा राइट टू हेल्थ बिल कौन लाया? राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार ने ही लाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जगदीप धनखड़ जी यहीं के हैं, राजस्थान के ही, आप भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ओके, राजस्थान में दोस्तों भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया जो कि एक अभ्यास टाइप का था। राजस्थान सरकार ने ही अभी आंचल योजना शुरू की थी, आंचल योजना भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अगला देखते हैं। हाल ही में बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस पुलिस फोर्स ने IRCTC के साथ समझौता किया है? तो बुकिंग डेटा की सुरक्षा के लिए दोस्तों अभी हाल ही में IRCTC ने BSF के साथ समझौता किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, BSF साइन MOU विद IRCTC टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बुकिंग डाटा अदर फैसिलिटीज। तो BSF के जवानों के लिए IRCTC की एयर TE टिकट सेवा जो होगी ये बुकिंग डेटा की सुरक्षित सिक्योर करेगी डाटा को, ठीक है, डाटा लीक होने से बचाएगी। तो BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इसकी स्थापना 1965 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। ओके, और अगर हम लोग बात करें IRCTC की तो IRCTC का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए ग्रुप डी के ई बुक के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी का दोस्तों स्कोर बूस्टर आया है,
5000 प्लस क्वेश्चंस हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। बहुत ही पसंद आ रही है लोगों को ये ई बुक। ग्रुप डी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए स्कोर बूस्टर का ये काम कर सकती है। लास्ट टाइम पर क्विकली रिवीजन के लिए आप इसे 2500 प्लस करंट अफेयर का, जो कि जनवरी से अगस्त 2022 तक का है, और एनटीपीसी में पूछे गए 1000 क्वेश्चन प्लस 250 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आप इन ई बुक को ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो आप इसको लेने के लिए एमजेटी ऐप पर जाइए, वहां से ई बुक सेक्शन में जाकर के ले लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए सिंपली 7235 93 94 67 पर। इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आप वहां यूपीआई, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से इसे ले सकते हैं। अगला है, हाल ही में मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा कौन सा नाम भारत का पहला पोर्टल शुरू किया गया? किस नाम से भारत का पहला पोर्टल शुरू किया गया? तो दोस्तों निदान नाम से भारत का पहला पोर्टल शुरू किया गया जो मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा हुआ है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडियाज फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स निदान गेट्स ऑपरेशनल। इसको एनसीबी के द्वारा यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा ये ऐप है निदान। ठीक है, तो भारत का ये इस प्रकार का पहला पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए दोस्तों एजेंसी जो है एनसीबी, ये देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, उसकी निजी जानकारी, उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स, अदालती मुकदमों का विवरण, ये सभी चीजें ले सकती है। अच्छा, इसे नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है, इस पोर्टल का हिस्सा बनाया गया है, जिसे अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने चंडीगढ़ में लॉन्च किया था 30 जुलाई को। आगे देखते हैं, भारत की हवाई यात्रा डाटा के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बनी? तो अभी हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा एयरलाइन भी दोस्तों टाटा की ही वेंचर है और ये दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है रिसेंटली। और स्पाइस जेट को इसने पीछे कर दिया है और दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन हो गई है। इसने घरेलू बाजार में यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में 10% का स्टेक एक प्रकार से हासिल कर लिया है। स्टेक बोले तो मार्केट कैप्चर कर लिया है 10% का। ठीक है ना, पहले जून में 9.4% था, फिर मई में 8.6 और फिर उसके बाद अभी 10% को भी पार कर गई है। विस्तारा एयरलाइंस की बात करेंगे, 2014 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और विनोद कन्नन जो हैं ये इसके सीईओ हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च करी? विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना ये शुरू करी है असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर किड्स के लिए है। इसके तहत क्या होगा, देखो नाम से स्पष्ट नजर आ रहा है, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स। इसका मतलब ये है कि जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो उनके लिए विद्या रथ बनाया गया है जो जा करके या फिर वहां से ले आकर के इनको पढ़ाई प्रदान करेगा। ठीक है, शुरू के 10 महीनों तक। अब विद्या रथ के जरिए, स्कूल ऑन व्हील्स के जरिए बच्चे जो हैं अगर घर पे चाहेंगे तो वहां पर भी या फिर वहां से इनको ले आकर के स्कूल तक पहुंचा करके शिक्षा दिलाई जाएगी। ठीक है ना, साथ ही साथ इनको फ्री में मध्याह्न का भोजन दिया जाएगा, वर्दी दी जाएगी, पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएगी। क्लियर। असम आया है, असम आप देखोगे मैप में है कहां पर, यहां पर है असम, ये रहा असम। दिसपुर इसकी कैपिटल है। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं सबसे ये बॉर्डर शेयर किया करता है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है ही नहीं, सबसे ये बॉर्डर अपना शेयर करता है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ सीएम है। असम के बारे में अगर हम लोग रिवीजन करेंगे तो असम ने अभी मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? मिशन भूमिपुत्र। तो इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप याद ही रखेंगे। मिशन भूमिपुत्र के अलावा स्वनिर्भर नारी योजना भी मैंने आपको बताया था, स्वनिर्भर नारी योजना भी। ये योजनाएं हैं, योजनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च करने वाला सबसे लास्ट राज्य कौन बना, 36वां राज्य कौन बना, तो वो भी आप बता देंगे असम बना है सबसे लास्ट वाला। अच्छा, जीएसटी लागू करने वाला ये पहला राज्य था और ये वाला वन नेशन वन राशन वाला लास्ट राज्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया? तो अभी हाल ही में एडेलवेजेस म्यूचुअल फंड ने दोस्तों भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एडेलवेज म्यूचुअल फंड टू लॉन्च गोल्ड एंड सिल्वर एफओएफ। देखिए इससे क्या होगा, बेसिकली इसका मेन पर्पज ये है कि दोनों का जो गोल्ड ईटीएफ है और सिल्वर ईटीएफ है, दोनों को मेंटेन करना कुछ इस प्रकार से जिससे इक्वल एलोकेशन मिल पाए। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो चाहे गोल्ड ईटीएफ में करे चाहे सिल्वर ईटीएफ में करे, उसको इक्वल एलोकेशन मिले।
तो ये पहली बार शुरू किया गया है। गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया गया है, ठीक है ना। 7 सितंबर को ये फंड ऑफर बंद हो जाएगा और इस स्कीम के लिए फंड मैनेजर भावेश जैन और भरत लोहाटी को बनाया गया है। ईडल विशेष म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके सीईओ हैं राधिका गुप्ता। आगे अगला है, भारत किस देश से 6Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो भारत दोस्तों ये खरीदने जा रहा है रसिया से 6Tu-160 मीटर लंबी बम वर्षक, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे IAF हैज प्लान टू प्रोक्यूर Tu-160। तो इसका नाम है ब्लैक जैक। तो ये रसिया से खरीदेगा और ये 1,10,000 किलोग्राम तक के वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। Tu-160 दोस्तों एक बम वर्षक है। बम वर्षक मतलब बॉम्बर समझ लो, एक ऐसा विमान जो उड़ता हुआ बम से भरा हुआ एक समझ लो पेटी है। तो उड़ते हुए एक बम के पेटी को खरीदेगा भारत, ठीक है ना। मतलब कि इसमें पूरा का पूरा बारूद भरा होगा और जहां पर भी बम वर्षा करनी होगी वहां पर करेगा और बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें पेलोड्स भरे होते हैं, ठीक है। टॉप स्पीड इसकी 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि बहुत ज्यादा है। पंखों का फैलाव 56 मीटर है और 16 दिसंबर 1981 में Tu-160 की पहली उड़ान करी गई थी। तो भारत जो है रूस से खरीदने वाला है, बहुत ही बड़ी डील ये होने वाली है। अगला है, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने किसको एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया? तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने दोस्तों अभी अनुज पोद्दार को एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं ये, ठीक है ना। और एक्चुअली में सैटरडे और संडे जब पढ़ता है ना तो क्वेश्चन उतना बढ़िया मिलते नहीं है सभी क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर ये करावली दिया गया है और आज की वीडियो में सच बताऊं अगर तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। अनुज पोद्दार जो है एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के हैं। 1938 में स्थापना हुई थी इसकी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष है शेखर बजाज। क्लियर है। ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं दोस्तों, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। सबसे पहले तो लास्ट डे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट डे का क्वेश्चन था दोस्तों, अमृत क्रीडा रत्तु योजना कहाँ की है? कर्नाटक की है। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं जय शाह। इस क्वेश्चन का जवाब कल जिन लोगों ने दिया उनमें से टॉप 10 हैं जो सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर किए थे, उनमें अगर देखा जाए तो वो हैं उषा साहू, प्रवीण त्रिपाठी, विनय प्रजापति, स्वर्णेश्वर कुमार, सुस्मिता साहू, रविशंकर, रविकांत कुमार, बलबीर सिंह, संदीप यादव और अमित कुमार। क्लियर है। और आज आपको क्या आंसर करना है, 2022 में किस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? इसके अलावा सी विजिल ऐप जो है ये किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप वहां से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।